और क्यूआर का विकल्प सारे आपके पास है। जय सिया राम। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ईरान कह रहा है कि अब इब्राहिम लिंकन पे हम हमला करेंगे, और आपको बता दें इब्राहिम लिंकन है बिल्कुल 400 और 800 किलोमीटर दूर फ्रॉम द ईरानियन कोस्ट। ये कोई डिबो गार्शिया में नहीं है, कोई छुप के नहीं बैठा, दुपक के नहीं बैठा, मेरे टेबल के नीचे भी नहीं बैठा। हाँ, नहीं है। कुछ लोग ऐसी धारणाएं फैला रहे, अरे इब्राहिम लिंकन भाग गया, अरे इब्राहिम लिंकन डर गया। कोई बात नहीं, इब्राहिम लिंकन क्या, अब तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी पहुंच रहा, ट्रिपोली पहुंच गया और बतान पहुंचने वाला है। और देखिए क्या क्या होने वाला है, इस पे भी जरा बात करनी है, बहुत कुछ बात करने को। पहले फिर देखिए ये क्या विषय, फिर जन इंतिफादा पे चलते हैं। देखिए, अमेरिका की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। आज सेंटकॉम के कमांड में इब्राहिम लिंकन इज पोजीशन वेयर इट इज नॉट इन डिबो गार्शिया। 400 से 800 किलोमीटर दूर ये ईरान के कोस्ट से है, और ये आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर्ड है। ईरान ने कहा कि हम इस पर हमला करेंगे। मैंने कहा खाला के दहेज के बचाए हुए रॉकेटों से हमला मत करना, फिर खाला के बुढ़ापे में जब छठवां निकाह करवाना पड़ेगा भाई, तब रॉकेट कहां से आएंगी? बाराती मिल जाएंगे, दूल्हा भी मिल जाएगा, रॉकेट नहीं मिलेंगे दहेज में देने के लिए। इसलिए बचा के रखना भैया, अभी लगाना मत। अब यहां क्या देखिए, जब ट्रिपोली आया, ट्रिपोली में आपके 2500 मरीन्स है, और ट्रिपोली में आपके आए करीब करीब 1500 सेलर। 4 से 5000 इन शिप्स की कैपेसिटी होती है। एक बड़े एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी होती है। इट्स एम्फीबियस शिप। एम्फीबियस शिप का मतलब क्या है ये समझाना आपको। एम्फीबियस शिप का मतलब है जिसको किसी शोर की जरूरत नहीं है, कोई पोर्ट नहीं चाहिए इसको। इट डजंट नीड अ पोर्ट टू लैंड। इस पे एयरक्राफ्ट कैरियर, इस पे एयरक्राफ्ट इत्यादि नहीं होते। इस पे हेलीकॉप्टर होते, इस पे होवरक्राफ्ट होते, इस पे स्पीड बोट्स होते हैं। एम्फीबियस शिप्स का मतलब है, मैंने जैसे ईरान की कुछ हजार किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, मैंने कोई बीच, कोई भी कोस्ट का हिस्सा देखा, उसको वहां पार्क किया, वहां से एयरक्राफ्ट कैरियरों के माध्यम से, होवरक्राफ्ट्स के माध्यम से, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, जी सुनिए जरा, और स्पीड बोर्डों के माध्यम से जो मरीन्स हैं इन पे बैठे हुए, इनको मैं डिप्लॉय कहीं भी कर सकता हूं। एम्फीबियस कैरियर्स का काम यही होता है। इसीलिए एम्फीबियस कैरियर्स कैरियर जो ट्रिपोली है, ये जो सेंटकॉम यानी कि एडमिरल ब्रैड कूपर के कमांड में पहुंच गया, ये एम्फीबियस कैरियर है। इसके बाद इस पे 2500 मरीन्स पहुंच चुके हैं, 1500 सेलर पहुंच चुके हैं। नंबर कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं कहीं नंबर आ रहा 5000 तक है। इसके बाद दूसरा पहुंच रहा है, वो है बतान। बतान इज अगेन अ कैरियर जो इतना बड़ा है, उस पर इतने ही लोग आ रहे हैं। पैराट्रूपर्स को भेजा गया है, रेंजर्स को भेजा गया है, आपके डेल्टा को भेजा गया, और स्पेशल हेलीकॉप्टर रेजिमेंट जो लोगों को फेरी कहती है, सौर, उसको भेजा गया है। इसके अलावा पैराट्रूपर्स और भी मोबिलाइज किए जा रहे हैं। 50,000 लोगों के अलावा कम से कम 15 से 20,000 लोग और मोबिलाइज किए जा रहे हैं। अगर ये एम्फीबियस कैरियर भेजे जा रहे हैं तो आप मान के चलिए ग्राउंड असॉल्ट, लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट, क्योंकि मरीन्स ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहे, मैं लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट की बात कर रहा हूं, ग्राउंड इन्वेजन की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ सुमित भाई, डज दैट मीन देयर विल बी बूट्स ऑन द ग्राउंड? यस, इट मींस देयर विल बी बूट्स ऑन द ग्राउंड, बट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक मिशन एंड अ विजन। ये कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं होने वाला, बहुत स्पेसिफिक विजन और मिशन के लिए हो रहा है। नहीं तो एम्फीबियस कैरियर्स की समस्या नहीं आती। बट सवाल ये है, अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 ये आपके एम्फीबियस शिप्स हैं, तो इसका मतलब ग्राउंड असॉल्ट की कहीं ना कहीं व्यवस्था। मार्को रूबियो से पूछा गया, अरे ट्रंप तो कह रहे हमें ग्राउंड असॉल्ट नहीं करना, इनका क्या काम है? बोला ग्राउंड असॉल्ट नहीं करना, बट प्रेसिडेंट को हर विकल्प हम देना चाहते हैं। देयर माइट बी एस्केलेशंस इन एनी वे व्हाटसोएवर, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंटिजेंसी। यानी कि कोई ना कोई प्लान है बॉस, जिसकी कंटिजेंसी है, जिसकी कंटिजेंसी में आपके ग्राउंड ट्रूप्स का क्षेत्र में होना अनिवार्य माना जा रहा है। सो देयर इज अ प्लान। बट समस्या आप जानते हैं क्या? समस्या इससे विकट है। समस्या है खर्ग आइलैंड, आपके लताका व्हाटएवर द नेम इज, बुशेर आइलैंड, ये सब हम जानते हैं। बट ये एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुंह में करीब 800,000 किलोमीटर अंदर है। पर अगर आपको 1000 किलोमीटर अंदर जाना, भाई अब इन द प्रेजेंट कंडीशन यू कैन नॉट गो 1000 किलोमीटर अंदर, दे वोंट लेट यू। अब 3 चीजों पे टारगेट होता है, जिन पे टारगेट होता है, जिनको ध्वस्त करना आपको, मिसाइल्स, सबमरीन्स एंड माइंस। माइंस स्वीपर लगा दिए गए हैं, ड्रोन बोट लगा दिए गए हैं, माइंस लगभग मान लीजिए खत्म हो गई है, और जो माइंस को लगाने वाला वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका भी टिकट कट चुका है, जो इन माइंस को लगाने का इंचार्ज था, जिसके बारे में मैंने आपको बात बोली थी, नाम बाद में याद नहीं रखूंगा, खुदा बख्श शायद नाम था, खुदा बख्श खुदा को प्यारे हो गए। और आज एक मौलाना जन्नती, हाँ सही सच कह रहा हूं, आयतुल्ला XYZ, पूरा नाम मुझे नहीं पता, जन्नती, ये भी जन्नत नशीन हो गए साहब, जन्नत नशीन हो गए आयतुल्ला साहब। अब इनकी भी कहानी बताऊं, अरे बहुत कुछ है बोलने को भाई। तो सो बेसिकली माइंस आर टेकन, सबमरीन्स है नहीं, 11 सबमरीन थे, 11 के 11 अमेरिकन भाइयों ने ठोक दिए। अब बचे मिसाइल्स की ठोकाई हो रही है। और जो मैंने सुबह के शो में बताया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा, क्योंकि मैं थोड़ा अनइवन करता हूं, आप भी थोड़ा अनइवन आते, पर कोई बात नहीं, अपना ही परिवार है।
देखिए सुबह B2 बॉम्बर्स एक बहुत बड़ा मिशन पूरा करके गए हैं। चार्ट B2 बॉम्बर्स को कभी अमेरिका एक्सपोज नहीं करता, अगर किया है कोई बहुत बड़ा मिशन था उसको अंजाम किया और वो निकल गए। माना जाता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास एक बहुत बड़ा जखीरा था एम्युनिशन का, विच वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। वो जखीरा गया, वाह गॉड, उसको B2 बॉम्बर्स से ध्वस्त किया। और इनकी जो मिसाइल सिटीज है और मिसाइल सिटीज के बीच में इनका सो कॉल्ड एलिजिडली ट्रेन नेटवर्क, उसको भी ध्वस्त किया गया। B2 बॉम्बर्स जब आते हैं बहुत स्पेसिफिक मिशन के लिए आते हैं, बाकी लैंसर्स तोड़ रहे हैं ना आपके यूके से, और B1 भी काम कर रहे हैं अपना, बट B2 आए थे, 4 आए थे। माना जाता B2 बॉम्बर्स का फर्दो के बाद सबसे बड़ा मिशन, यस सर, सबसे बड़ा मिशन हो गया और वो अपने मिसोरी वाली बेस पे वापस आ गए। रात को फिर हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कल पता लगेगा जब वो ठोक के निकल जाएंगे। अब क्या यार, B2 बॉम्बर है, कोई मजाक थोड़ी ना। यानी कि मतलब ये है कि ये 3 चीजों को दुरुस्त चाहिए, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। बट जब तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सिक्योर नहीं करोगे, सेफ नहीं करोगे, तब तक आप इन शिप्स को अंदर नहीं भेजोगे। इनको अंदर नहीं भेजोगे, खर्ग आइलैंड, लद्दाख आइलैंड, बुशेर आइलैंड जो भी है, उसको लेकर आप ज्यादा कार्रवाई नहीं करवाओगे। ईरानी कह रहे हैं कि अमेरिकनों अब हमने तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था कर ली, एक भी अमेरिकन जिंदा नहीं जाएगा, ये हमारी धमकी है। मैंने कहा ये धमकियां देते देते तो बुढ़े हो गए, और हम सुनते सुनते मेरा एक कान बहरा हो गया। बस खाला की शादी की डेट बता देना किस दिन है, उसके पहले करोगे या उसके बाद में करोगे? क्या? अच्छा, कह रहे खाला की शादी के बाद होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। धमकियां देना बंद करो ईरानियों, जरा कुछ करो। ये टॉक अ लॉट, राइट, यू टॉक अ लॉट, ठीक है, ये ट्रंप ने कहा था, मैं नहीं कहा। तो मान के चलिए जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का एक समरी पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आप सिक्योर नहीं करोगे, शिपिंग रूट्स को रिस्टोर नहीं करोगे, तब तक आप खर्ग आइलैंड या इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो पॉइंट ये है बॉस, देयर इज अ प्लान फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। उस प्लान के बाद ही बुशेर आता है, उसके बाद लद्दाख आता है, उसके बाद खर्ग आइलैंड आता है। और खर्ग आइलैंड को ट्रंप का लेने का कार्यक्रम है, क्योंकि खर्ग आइलैंड से ईरान का तेल आता है। तेल आएगा तो खेल नहीं होगा, खेल नहीं होगा तो खमेनी नहीं बनेगा। तेल, खेल और खमेनी तीनों क से शुरू होते हैं। अगर तेल का खेल खत्म, खमेनी का रील खत्म, आगे खमेनी नहीं बन पाएगा। यही कहानी इनको कहनी है और यही कहानी इनको करनी है। बट द $1 million पॉइंट इज यू हैव टू गेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सैनिटाइज, तब तक ये नहीं होगा। इसीलिए अगर मैं मार्को रूबियो की बात को जोड़ूं तो ही इज टॉकिंग लॉजिक, क्योंकि एक कंटिजेंसी है, कंटिजेंसी के लिए हमने लाया। सो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन प्लान, दिस इज पार्ट ऑफ द कंटिजेंसी प्लान वेयर इन दिस मरीन्स आर गोइंग टू बी देयर। और जब डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, इससे बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर आए थे, शायद 7-8 आए थे, आई कांट रिमेंबर द नंबर। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका और फोर्स से नहीं लाएगा, ऐसा नहीं अमेरिका मोबिलाइज नहीं करेगा, बट किसी भी मिलिट्री एक्शन के बाद उसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन और इम्प्लीकेशन होता है। यू हैव टू मैनेज द पॉलिटिकल रैमिफिकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन अ वे सो दैट वर्ल्ड ऑर्डर इज सस्टेन्ड एंड देयर इज नो पॉलिटिकल अपोजिशन टू योर मिलिट्री एक्शन। सो द वर्ल्ड ऑर्डर इज सस्टेन्ड एंड देयर इज नो पॉलिटिकल रैमिफिकेशन टू योर मिलिट्री एक्शन। सब मुंह पे टेप लगा के बोले ट्रम्प भैया कितने अच्छे, कितने महान हो आप, आपने हमारे आगे आके ठोक दिया, कोई बात नहीं। ये है पैरा लिंकन का खेल। अब जन इत्तेफादा क्या है? बहुत पॉइंट बोलने सर आज, जरा आप लाइक का बटन दबाते रहिए, लाइक का बटन दबाना बहुत जरूरी है, आते ही लाइक का बटन बहुत दबाना जरूरी है, दबाते रहिए। टीम, कैन वी मेक अ ब्लिंकिंग दिस लाइक वाला, कैन वी मेक अ ब्लिंकिंग काइंड ऑफ अ थिंग? अच्छा चलिए, मैं टीम से बात कर लूंगा। वैसे मुझे पता, बोलेंगे सुमित सर वैसे बहुत तंग करते हो और ये भी काम बढ़ा रहे हो। भाई लोग मांग रहे हैं, टीम, मैं नहीं कह रहा, टीम लोग की डिमांड है। देखो आप कहेंगे तो तब जरूर करते हैं। आपको पता मुझसे ज्यादा आपकी बात मानते हैं आजकल, विच इज नॉट बैड। ये जनफादा क्या है? आपने इत्फादा वगैरह सुना। जनफादा एक शियाइट कॉन्सेप्ट है ईरान में। इसमें you identify volunteers which are going to be suicide bombers which are going to get themselves killed to stop Americans. मतलब लिटरल वॉलंटरीली ग्राइंडर मीट, कि हम जाके मरेंगे, हम जाके आगे रहेंगे और हम अमेरिकन को रोकेंगे। ये आपके IRGC के जितने चट्टे पट्टे हैं, जितने पट्टे हैं, ये सब इस कैटेगरी में फिट होते हैं। भाई साहब, हमें शहादत का एक स्वर्णिम, एक सुनहरी मौका आप अदा कर पा रहे हो। तो जन इत्तेफादा में दे विल मोबिलाइज few lakh people, यानी कि आपके पास कुछ लाख लोग मरने